नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी यूपी जौनपुर के हिसामपुर चंदवक थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिसामपुर गांव में है। आप हमारे साथ फ्रेम में एक मां और बेटे को देख रहे होंगे। आपको बहुत आश्चर्य लगेगा जब इस चीज़ को मैं बताऊंगा। बेटा दिखाई दे रहा है, ये मां बन गई हैं लेकिन इनकी शादी नहीं हुई है। ये कुसुम बिरहा गायिका हैं। क्या कुछ प्रकरण है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इनका एक 14 साल का बच्चा भी हो जाता है लेकिन अभी तक शादी नहीं की है। इसके पहले इनका क्या प्रकरण था और ये बच्चा कैसे पैदा हो गया, ये सारे चीज़ें ये एक एक चीज़ें आपको बताएंगी और ये न्याय के लिए इस समय लड़ाई लड़ रही हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कुसुम राज है। अच्छा, कुसुम राज है। कैसे अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म की जो रीत रिवाज की बात होती है, बिना शादी के बच्चे नहीं पैदा होते हैं। कैसे आपको बिना शादी बच्चा पैदा हो गया? क्योंकि 2009 में राजेश यादव नाम का एक सिंगर है, उसका गांव पड़ता है जिला वाराणसी पड़ता है और उसका थाना चोलापुर पड़ता है। ग्राम रामपुर पोस्ट कैथौर का रहने वाला है ये राजेश यादव गायक। जात का यादव है। उसी राजेश यादव से 2009 में बिरहा के दौरान हमसे उससे मुलाकात हुई। उससे राजेश यादव से आपकी मुलाकात पहली बार कहाँ पे होती है? पहली बार मुलाकात उससे हमारा कार्यक्रम में मुलाकात होती है। कहाँ पे होती है मुलाकात? अब देखिए भैया, 2009 में मतलब अब ये तो इतना ख्याल नहीं है कि हम किस जगह कार्यक्रम किए थे। ओके, हाँ, फिर क्या हुआ? तो कार्यक्रम के दौरान उससे हमसे मुलाकात हुई थी। 2 ही बार उसको जो है कि हमारा उसका 2 ही बार कार्यक्रम में मुलाकात होती है। और तीसरी बार राजेश यादव ने किसी कलाकार से संपर्क करके पता करके वो मेरे घर पे आया। मेरे घर पे आया, बोला कि कुसुम जी आप कैसे कैसे पता करके मैं आपके घर आ रहा हूँ। हम कहे भैया बताइए क्या बात है, बैठे पानी उनी पी लीजिए। तो बोला कि ठीक है, सब बढ़िया है। कुसुम जी, हम ये सोच रहे हैं कि आप बहुत सुंदर गाती हो, आपकी आवाज़ भी बहुत सुंदर है और हम सोच रहे हैं कि अगर हम और आप साथ में मिल करके अगर कैसेट निकालेंगे, गाना निकालेंगे तो हम लोग का मार्केट में जाएगा, तो हम लोग का और भी कार्यक्रम आगे जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, बिल्कुल, क्योंकि मैं सिंगर हूँ, आप भी सिंगर है भैया। अगर हम लोग गाएंगे नहीं, बजाएंगे नहीं तो फिर हम लोग का समाज में पहचान कैसे होगा। तो मैं बोली कि ठीक है भैया। तो बोले कि कुसुम जी, आप उनको भैया बोली थे? जी बिल्कुल, हम के ठीक है भैया। तो बोले कि चलिए कुसुम जी ठीक है, तो तैयार हो जाइए, हम बात करके आए हैं स्टूडियो में। हम सोच रहे हैं कि चल करके कुछ गाना आपके साथ में रिकॉर्ड हो जाए। तो मैं बोली कि ठीक है चलिए। हमारे माँ बाप भी साथ में थे। माँ बाप भी बोले कि राजेश जी आप अगर लेके जा रहे हो कुसुम को। अच्छा, ये जो फ्रेम में पीछे बैठे हुए हैं ये आपके माँ बाप हैं? जी, ये हमारी माँ है और ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा, ये आपकी माता जी हैं। ये जो बता रही हैं सही बता रहे हैं कि बनावटी बता रहे हैं? नहीं, सही बताई हैं। अच्छा, सही बता रहे हैं। हाँ, घर फिर कुसुम जी क्या होता है? फिर उसके बाद में हमारे पिताजी बोले कि राजेश जी आप अगर कुसुम को लेके जा रहे हो तो हम भी साथ में चले। बोला कि नहीं अंकल जी, कोई परेशानी नहीं है। अरे हम लोग कलाकार हैं, हम जा रहे हैं, 2-3 घंटा में कुसुम को रिकॉर्डिंग करवा के छोड़ देंगे। उसके बाद इन्हें हमारे माँ बाप ने एक विश्वास पे, देखिए भैया आप एक पत्रकार है, एक मीडिया है, आप हमसे कई गुना समाज देखे होंगे। तो एक विश्वास पे दुनिया चलती है। अगर विश्वास नहीं होता तो लोग कहते हैं कि अगर विश्वास नहीं होता तो ये धरती नहीं टिकी होती। तो एक विश्वास पे अगर हमारे माँ बाप ने उसके साथ छोड़ भी दिया, लेके गया। उसके बाद में जिस समय वो हमको लेके गया तो बनारस लेके गया। उस समय मेरी 14 साल की उम्र थी। ना हमको उतना कोई चीज़ का जानकारी था और आज भी मैं बता रही हूँ भैया कि मैं बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ। क्योंकि उसके बाद क्या होता है? आपकी उम्र 14 साल थी, आप बनारस पहुंच जाती हैं, फिर वो क्या करता है आपको? उसके बाद जब मैं बनारस पहुंच जाती हूँ तो राजेश यादव एक हमको रूम में लेके जाते हैं। तो मैं उनसे पूछी कि भैया आप हमको ऐसने जगह लेके आए हो, तो रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, और रिकॉर्डिंग होगी तो पार्टी वाले भी होंगे और जो हम लोग के साथ में साजबाज होता है वो भी तो रहेगा। तो बोले कि देखे कुसुम जी, यहाँ पे ना कोई रिकॉर्डिंग होगा ना कोई पार्टी वाला है। जिस दिन हम आपको पहले ही कार्यक्रम में देखे थे उस दिन आप हमको बहुत अच्छी लगी, आपकी आवाज़ें, आपकी मतलब गाना हमको बहुत अच्छा लगा कुसुम जी। हम उसी दिन से आपसे प्रेम कर बैठे हैं और हम डर की वजह से हम आपको नहीं बता सके, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि कुसुम जी हम आपसे प्रेम करते हैं और आपसे शादी करेंगे। हम कहें राजेश जी अगर आपको यही शब्द कहना था तो यही शब्द आप हमारे माँ बाप के सामने बोल दिए होते।
कि हम आपकी बेटी से प्यार करते हैं, आपकी बेटी बहुत सुंदर गाती है, बहुत अच्छी है, तो अगर हमारे माँ बाप को स्वीकार करना होता तो करते, नहीं तो आपको उसी जमा धक्के मार के भगा देते। लेकिन आपने एक इतना बड़ा अंधविश्वास करके आप हमको उतना दूर से लेकर के आए और आप यहाँ लेकर के आने के बाद हमको ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन राजेश यादव नहीं माना। मैं भी उनका हाथ पांव पकड़े कि देखिए राजेश भैया, आप एक कलाकार हो, मैं भी एक कलाकार हूँ, अगर ऐसी बात हो जाएगी तो हमारे माँ बाप समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, हम किसको मुंह दिखाएंगे, आप हमको घर छोड़ दीजिए। लेकिन वो बोला कि घर तुमको नहीं जाना है। हाँ। नहीं जाना है तो नहीं जाना है। राजेश यादव ने हमको उसी जगह, जैसे लोग कहते हैं कि एक अपहरण करके बंधक बनाया जाए, उसी तरह राजेश यादव ने हमको वहाँ पे रख दिया। जब शाम हो गई, हमारे माँ बाप एकदम परेशान हो गए। 3 दिन बीत गया तो हमारे माँ बाप ने चंदवक थाने पर जा करके राजेश यादव के नाम पे कंप्लेंट दर्ज करवाया। FIR दर्ज करा दी गई। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद FIR दर्ज कराए, उसके बाद पुलिस उसके घर पहुंची। हाँ। जब घर पहुंची तो वो घर पे तो नहीं था, क्योंकि वो हमारे साथ था। उसके परिवार वाले बोले कि राजेश यादव कहीं कार्यक्रम में गया है। हाँ। जब राजेश यादव करीब उस समय करीब 2009 से लेकर के 2011 तक अपने घर आने मेरे साथ ही था। 2009 से 11 तक 2 साल वो आपके साथ समय बिता दिए। मेरे साथ था और भैया मेरा लगातार शोषण करता हुआ था। मैं रोती थी, बिलखती थी कि राजेश जी, अगर आप शादी करने का झांसा दे करके आप हमारे साथ इतना सब कुछ कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं शादी करूंगा और शादी करने के लिए तुमको यहाँ पे लाया हूँ, तो कम से कम शादी तो कर लीजिए। बोला कि ठीक है, आज नहीं कल शादी करेंगे। लेकिन हम कहें शादी करेंगे भैया तो मैं शादी उसी शर्त पे करूंगी। देखिए, ये कुसुम जी हैं, इनके प्रकरण को ध्यान से सुनिएगा। ये 2009 की घटना है और चल रहा है 2023। अगर हम बात करें तो ये मामला 14 से 15 साल हो गया और ये लगातार कह रहे हैं कि राजेश यादव 2 साल तक मेरा शोषण करता रहा, शादी के बहाने झांसा देकर इनका शोषण करता रहा। लेकिन अगर इनकी बात किया जाए, ये शादी तक नहीं कर पाई 2 साल में। सोचिए, अब 2023 में ये प्रकरण मीडिया में तेज़ी से उछाल मार रहा है। आखिर ये मैटर इतना दिन दबा क्यों रहा? अब ये और आगे बताएंगे कभी इनके साथ और क्या क्या हुआ। अच्छा, ये बताइए कि 2 साल तक जब तक वो आपके साथ शारीरिक शोषण करता रहा, तो फिर आपने शादी का जबरदस्ती उसके ऊपर क्यों नहीं दबाव बनाया? मैं बिल्कुल दबाव बनाई भैया, दबाव मैं बराबर बनाती थी कि आप हमसे शादी कर लो। लेकिन राजेश यादव ने यही कहा कि जब हम आपके साथ 24 घंटा हैं, हम आपके साथ 24 घंटा है, आपके साथ एक ही साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो क्या तुमको भरोसा नहीं है? क्या हम तुमको छोड़ के भाग रहे हैं? आज न कल हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो आप भरोसा कर ली, कहने का मतलब यही है? हम भरोसा नहीं किए। वो भरोसा नहीं की तो साथ में रही कैसे इतना दिन? सुनिए भैया, जैसे आप सवाल कर रहे हैं ना, तो मैं उस पर भरोसा नहीं की। लेकिन वो कह रहा था कि क्या मैं आपके साथ हूँ तो क्या आपको भरोसा नहीं है? लेकिन मैं बोले कि मुझे भरोसा नहीं है। जब तक आप हमसे शादी नहीं कर लेंगे और शादी करेंगे तो हमारे माँ बाप के सामने और अपने परिवार के सामने, तब मैं भरोसा करूंगी। मैं इस तरह भरोसा नहीं करूंगी। तो ये जो 14 साल का बच्चा है, ये आपके गर्भ में कब आता है? ये मेरा बेटा 2011 में मेरा बेटा, मैं गर्भवती होती हूँ। तब भी मैं राजेश यादव से बोली कि आप तो मैं माँ बनने वाली हूँ। आप तो इतने दिन तक हमको झांसा में देकर बोले कि आज नहीं कल नहीं परसों मैं शादी कर लूँगा, लेकिन शादी तो किए नहीं। लेकिन अब मैं माँ बनने वाली हूँ, अब तो कम से कम एक पत्नी का हमको दर्जा दे दीजिए। लेकिन वो दर्जा नहीं दिया। जिस समय राजेश को पता चला कि ये माँ बनने वाली है, वही राजेश यादव गायक ने बोला कि ये वार्षण करवा लो, बच्चा गिरवा दो। लेकिन मैं बोली कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं इस बच्चे को जन्म दे करके रहूंगी तो रहूंगी। उसी समय राजेश यादव से फिर मैंने लड़ाई किया कि राजेश यादव, अगर आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो मैं जा करके आपके नाम पे कंप्लेन करूंगी। वही राजेश यादव जब इतनी बात सुनी तो जिस जगह वो हमको रखा था उसी जगह राजेश यादव हमको मारना पीटना सब कुछ शुरू कर दिया और बोला कि जो है कि अगर तू जाएगी, पुलिस पे जाएगी, थाने पे जाएगी और कहीं जाएगी, तो जो तेरे पेट में पल रहा है बच्चा उसको भी जान से गिरवा दूंगा और तुझे भी जान से मार दूंगा। न रहेगा बांस, नहीं बाजेगी बांसुरी। लेकिन मैं
मैं चुप इसलिए थी, आज 2009 से लेकर 2013 चल रहा था, मैं 23 चल रहा है, मैं चुप इसलिए थी कि मेरे पेट में अगर बच्चा पल रहा है, चाहे वो लड़की होगा चाहे वो लड़का होगा, तो यही मेरा सहारा बनेगा। आज राजेश यादव मेरे साथ धोखा कर रहा है, कितना धोखा कर रहा है, करने दीजिए। क्या आपको पता था कि राजेश ने जब आपको उठाकर बनारस ले गया था, आपको ये पता था कि उसकी शादी है, उसके बच्चे भी हैं? नहीं, हमको नहीं पता था, इसलिए आप उसके झांसे में आ जाते। मैं बिल्कुल आज भी पता। ये आपको कब पता चलता है कि उसके पास उसकी शादी हो गई थी, उसके पास 2 बच्चे हैं? ये सब कब आपको पता चलता? एक मिनट भैया, देखिए जैसे आप बोल रहे हैं कि उसके झांसे में, मैं उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आई थी और ना ही पड़ी थी। आप पूछ रहे हैं कि उसके शादी की बात, जब मेरा बेटा होता है 2011 में लास्ट महीने में, मैं अपने बेटा को लेकर के उसके घर गई थी, तब हमको सच्चाई पता चला कि राजेश यादव पहले से शादीशुदा था और ये हमको खाली अपना रखैल बना करके, हमको टाइम पास करने के लिए, अपनी हवस बुझाने के लिए ये जो कि नाटक किया था, खाली एक बहाना बना करके कि रिकॉर्डिंग करना है। तब हमको सच्चाई पता चला कि राजेश यादव शादीशुदा है। तब उसी जगह से राजेश यादव, उसकी पत्नी, उसके घर वाले ने हमको धक्का मार करके भगा दिए और धमकियां भी दिए कि जो घटना कब की है जब उसको उनके घर से आपको भगाया जाता है? ये घटना जो है कि 2011 की लास्ट महीने की घटना, जब मेरा बेटा पैदा होता है। 11 से अभी तक आप अपने मायके में रह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने इसके बीच में आपने कानून का सहारा क्यों नहीं? बिल्कुल कानून पे सहारा ली हूँ भैया, इसी चंदवक थाने में। चलिए आप हमारे साथ भी चलिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, चलिए मेरा, लेकिन चंदवक थाने में एक बार भी मेरा रिपोर्ट नहीं लिखाया गया। क्यों? कि मैं जात की छोटी कास्ट की हूँ। अगर आज हम पैसा वाले होते, हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे होते, तो हमारे माँ बाप भी चल करके कहीं भी जो है कि उसके ऊपर कंप्लेन करवा सकते थे। लेकिन आज हम छोटे परिवार हैं, गरीब हैं, छोटे कास्ट का, इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो सकी। मैं चुप बैठी रही, लेकिन मैं इसी पल का इंतजार करती थी कि आज न कल न परसों मेरा बेटा सयान होगा और मेरा बेटा अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और अपने पिता का नाम के लिए जरूर लड़ेगा, मेरा साथ देगा। बेटा स्कूल जाता है? जी बिल्कुल जाता है। पिता का नाम वहाँ पे क्या लिखता है? पिता का नाम, क्योंकि जब मेरे बेटे का एडमिशन करवाना हुआ राजेश यादव, तो हमको 2000 जो है कि 14 से छोड़ दिया था, लेकिन मैं किसी तरह उसको बहाना बनाई कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं आपके साथ चलूंगी। वही राजेश यादव को मैं बहाना बुला करके लाई और राजेश यादव से कह करके मैं अपने बेटे का आधार कार्ड उसके नाम पे बनवाई हूँ और राजेश यादव खुद बनवाया है और आधार कार्ड पे राजेश यादव का मोबाइल नंबर भी दर्ज है। जब मैं अपने बेटे का आधार कार्ड बनवाई, डाक से आधार कार्ड उसके घर पे जाता है, तो वही राजेश यादव ने मेरे बेटे का आधार कार्ड फाड़ के फेंक देता है। लेकिन मैं किस तरह पावती निकाल करके अपने बेटे का एडमिशन करवाई हूँ। आज मेरा बेटा क्या लास्ट डिसीजन क्या चाहती हैं, मतलब प्रशासन से क्या चाहती हैं? मैं प्रशासन से, समाज से यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा 13 साल का हो गया है। आज मैं अपने बेटे के अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ रही हूँ, तो राजेश यादव जी जो है कि हक देने से इनकार कर रहे हैं कि मैं हक नहीं दूंगा। आपके ऊपर एक आरोप और लग रहा है कि वो लड़का मेरा नहीं, राजेश यादव कह रहे हैं कि मेरा लड़का नहीं, वो किसी और का लड़का, वो फ्रॉड थी, आपके ऊपर कर रहे हैं ऐसा? अच्छा, राजेश यादव कह रहा है अगर मैं फ्रॉड हूँ तो मैं तो बार बार बोल रही हूँ, मीडिया वालों के सामने मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, मैं झूठ हूँ, मेरा बेटा किसी और का है, तो राजेश यादव आकर के सामने मुझसे बोले, मीडिया वाले के सामने बोले कि नहीं कुसुम जी ये झूठा आरोप लगा रही है, तो चल के अगर वो सही है तो चल करके डीएनए टेस्ट कराए ना। बिल्कुल डीएनए टेस्ट कराए, सच का सच और झूठ का झूठ उसी जगह जो है कि फाइनल हो जाएगा कि बेटा उसका नहीं है तो किसका है, तब तो दुनिया मानेगी ना। वो कह रहे हैं कि पैसे के लिए नौटंकी। हाँ, पैसे के लिए लोग भी कमेंट, हमको कितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये जो है कि राजेश यादव को झूठ फंसा रही है, पैसा के लिए ऐसा कर रही है। तो जिन लोगों ने कमेंट किया है, मैं उन लोगों से गुजारिश कर रही हूँ कि अगर आपके घर में बहन है, आपके घर में बेटी है, तो क्या आपके बहन के और बेटी के साथ में अगर कोई अंधविश्वास करके लेके जाता है तो भी क्या आप यही कमेंट करेंगे? मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटे का दर्द समझती हूँ कि ये जमाना, ये दुनिया हमको क्या से क्या बोल रही है। आज मैं अपने बेटे के लिए, आज मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, तो लोग हमको कमेंट कर रहे हैं कि नहीं ये पैसा के लिए कर रही है, ये राजेश यादव का बेटा नहीं है, ये गलत है। तो मैं सारे जमाने से कह रही हूँ, राजेश यादव से कह रही हूँ कि अगर ये बेटा किसी और का है तो राजेश यादव चल करके डीएनए टेस्ट कराए और पता कर ले कि ये बेटा है किसका।
अब आपको बता दें कि एक माँ जिनका नाम कुसुम राज बताया जा रहा है, ये बिरहा गायिका हैं। इनके मांग में सिंदूर नहीं है, इनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन इनका एक बच्चा है। ये दावे के साथ कर रहे हैं कि उसका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। अगर ये राजेश यादव का बच्चा नहीं निकलता है तो मुझे जो भी सज़ा होगी मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो ये साहब बड़ा सवाल है, और कहीं न कहीं ये सवाल प्रशासन के लिए भी है और ये सवाल लोगों के लिए भी है कि इस पर न्यायिक जांच होना चाहिए कि वाकई में ये जो लड़के का क्या नाम है आपके? प्रिंस नाम है। प्रिंस नाम है। ये प्रिंस जो है ये राजेश यादव का लड़का है कि किसी और का लड़का है। हालांकि अब ये मीडिया का सहारा लेकर अपनी बातें सरकार तक पहुंचाना चाहती हैं। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।